डिप्रेशन हुआ। घर पे मैं छोटी थी, वही छोटी वाली ट्रीट मिलती थी। मतलब अपने पावर का कैसे यूज करते हैं। फेब्रुअरी मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ था। क्या करना चाहिए प्रेगनेंसी में, क्या होता है आफ्टर प्रेगनेंसी डिप्रेशन के बारे में अब मैं शाइन कर रही हूँ। मुझे पत्थर बनना ही पड़ा। हो सकता है वो नजर का धोखा हो। आपने कुछ अच्छा किया है तभी लोगों की जल रही है। एवरीवन, स्वागत है आप लोगों को एक न्यू वीडियो में और स्वागत करती है आप लोगों की ये शिल्पा मेधी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा साउंड क्वालिटी में प्रॉब्लम होगा क्योंकि मेरे पास कोई माइक नहीं है, तो मैं डायरेक्ट शूट कर रही हूँ। जो भी आवाज़ आएगा ये ट्रेन का आवाज़ सुनाई देगा, खाना बनाने का आवाज़ सुनाई देगा और बहुत कुछ। तो आप लोग इसको इग्नोर करना और मेरे बातों पे ध्यान देना, ठीक है। तो आज का वीडियो क्या है आप लोगों को पता है कि आज का वीडियो है ऑल अबाउट 2023, मेरे ज़िंदगी के ऑल अबाउट 2023। मेरे साथ क्या क्या हुआ इस 2023 में, जो बातें मैं शेयर नहीं कर पाई थी वो बातें आज के वीडियो में व्लॉग आता है मेरे पे, क्योंकि मैं व्लॉग करती हूँ ना। तो आज के वीडियो में वही बातें मैं शेयर करने जा रही हूँ। होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को जाते जाते एक लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। चलो शुरू करते हैं। पता है मैंने नोट्स भी बना लिया है कि मैं कुछ भी ना भूलूं, और नोट्स मेरे सामने ही है पड़ा हुआ, मैं लास्ट में दिखा दूंगी, ठीक है। तो शुरू होता है जनवरी से। तो पहले मैं कभी भी अपने लिए न्यू ईयर रिजोल्यूशन तो नहीं रखती थी, क्योंकि पता नहीं मैं रखती ही नहीं थी। बट जैसे ही मैं 2023 में एंटर करने लगी तो मुझे पता चला कि अपने लिए एक न्यू ईयर रिजोल्यूशन तो रखना है, एक तो रखना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं तो एक। तो विजन बोर्ड वगैरह मैं कभी नहीं बनाती, लेकिन एक रिजोल्यूशन मैंने रखा था कि सब काम को येस करना है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी मेरी ज़िंदगी में इस ईयर के दौरान, मुझे उन सब काम को येस करना है और आगे बढ़ना है। हालांकि मैं उस पर सक्सेस हो ना हो वो दूर की बात है, लेकिन मुझे करना है, ये मैंने सोच लिया था। और वैसे ही मैंने साल का शुरू किया। तो इस पे मैं अतल रह पाई और अमल कर पाई कि नहीं वो मैं लास्ट तक बता दूंगी, तो बने रहिए। तो शुरू होता है जनवरी, और जनवरी शुरू होते ही हम लोगों के पास एक ऐसा था कि हमें पता था, मेरी दीदी प्रेग्नेंट थी तब, तो हमें ये पता था कि हमारे घर पे कोई एक नया मेहमान तो आने वाला है। और वो नया जो मेहमान आने वाला है उसके लिए हम लोग जितना एक्साइटेड है उतना ही थोड़ा सा डरे हुए भी थे, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता था। हम इस स्थिति में अकेले हैं और हमें कुछ भी नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, प्रेगनेंसी में क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना चाहिए, कैसे रेडी होते हैं लोग, हॉस्पिटल पे जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता था। और इंटरनेट ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या लेके जाना चाहिए, और भगवान ने। और वैसे ही हम लोगों का वेट ख़त्म हुआ था जनवरी 25 को, जब हमारे घर पे हम लोगों का राजा आया था, मेरे दी के बेटे, और मेरा भी बेटा ही है, बहुत दिल से प्यारा है मेरा। तो वो आया और उसके आते ही हमें बहुत कुछ सीखने मिला। एक्चुअली 2023 याद इसलिए रखना है कि राजा आया, और राजा के साथ साथ ये प्रेगनेंसी वाला जो एक किस्सा था, इसके अंदर कितने सारे जानने की बातें हैं गाइस। आप लोगों के घर पे अगर कोई ऐसा होगा तो आई थिंक आप लोग भी पता कर सकोगे, बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला जनवरी में, मतलब पूरे ईयर के दौरान ही 2022 से ही मतलब नॉलेज मिलना शुरू हो गया था, लेकिन 2023 के स्टार्टिंग में भी बहुत कुछ नॉलेज मिला। हम लोगों ने बिहू मनाया। उसके बाद आया मेरे लिए बहुत ही टफ डेज, बहुत ही ज़्यादा टफ डेज आया, क्योंकि जैसे ही राजा ने हमारे लाइफ में एंटर किया हम 4 से 5 हो गए, क्योंकि पहले दी, जीजू, मैं और मम्मी थे, और उसके बाद हमारे घर पे आया 5th मेंबर। और 5th मेंबर के आते आते मेरे साथ क्या हुआ कि बोलना चाहिए आई थिंक, नहीं पता नहीं, लेकिन मैं बोल देती हूँ कि बचपन से ही मैं अपने घर की एक लौती छोटी सी बच्ची थी जो कि बड़ी हो गई। मतलब बचपन से ही हमारे पापा, मतलब हम जब यहाँ पे रहते हैं और घर पे मैं छोटी थी, वही छोटी वाली ट्रीट मिलती थी। मैं कभी भी गाँव वाँव जाती थी तब भी मैं घर में छोटी ही ट्रीट की जाती थी, और इतना ज़्यादा हम बाहर जाते भी नहीं थे। तो वो छोटी बच्ची का ट्रीटमेंट मुझे बचपन से ही मिला था। और
इतनी बड़ी होने के बाद भी, ग्रेजुएशन करने के बाद भी मुझे छोटी बच्चे का वो प्यार मिलता ही आया था। और था बोल रही हूँ। तो जब जीजू हमारे लाइफ में एंटर किए थे तब भी जीजू ने भी मुझे उतना ही प्यार दिया, वो छोटी बच्ची ही रहने दिया जीजू ने भी मुझे। तो कभी भी वो बड़ी वाली फीलिंग तो मेरे में आई नहीं थी, मैं छोटी ही थी, सब मुझे प्यार करते थे, कोई डांटते भी थे तो तुरंत ही गाइस, तुरंत ही मुझे प्यार करने लग जाते हैं। तो वो एक मेरे साथ था। लेकिन जैसे ही राजा आया मैं बड़ी हो गई, मैं मौसी बन गई। और फर्स्ट कुछ दिन मुझे ये बात हिट की थी, बहुत ज़्यादा हिट की थी, और मैं क्राई बेबी बन गई थी कि कोई कुछ भी बोल देता था मैं रो देती थी, क्योंकि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि मैं बड़ी हो गई हूँ। और फिर मेरी दीदी ने एक दिन मुझे बोला कि तुझे क्या हो गया है कि तू बात बात पे रो रही है। एंड फिर मैंने भी रियलाइज़ किया कि हाँ, मैं क्यों इतना रो रही हूँ। तो इस वजह से फिर थोड़ा सा वक्त मुझे लगा, कुछ दिन लगे, तो उसके बाद मैं ठीक हो गई। कैसे ठीक हुई कि मैं बाहर गई थी एक दिन, और जब मैं लोगों से मिली तो आई थिंक मैं ठीक हो गई। और उस बात से, वो घटना के बाद मैं इतना बोल सकती हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ अपने ब्रेन में इतना ज़्यादा हिट कर रहा है ना, आप एक बार बाहर निकलो, लोगों से बातें करो, आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाओगे। कभी कभी ये होता है कि हम किसी से बात नहीं करते तो वो बात ना हमारे दिमाग में बैठा रहता है, लेकिन एक बार हम किसी से भी बात कर लेते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हमारा वो जो थॉट प्रोसेस है वो निकल जाता है और हम ठीक हो जाते हैं। तो वो हुआ था। लेकिन कुछ एक दो दिन मुझे लगे थे वो चीज़ से मतलब निकलने में, लेकिन मैं निकल गई थी और अब मैं निकल चुकी हूँ। ओके, सो उसके बाद भी मेरे टफ डेज ख़त्म नहीं हुए। फरवरी मेरे लिए इस पूरे यार, अभी दिसंबर चल रहा है, कुछ 2-3 दिन में मेरा दिसंबर मतलब 2023 ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन इस पूरे ईयर के दौरान मैं बोल सकती हूँ फरवरी मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैं उस चीज़ों से मतलब निकल गई थी एंड खुश होने लग गई थी, कुछ 1-1.5 हफ्ते ही हुए थे, उसके बाद मैं हो गई कुछ बैक बिचिंग की शिकार। और लोगों ने मेरे साथ गलत कर दिया, बहुत कुछ गलत कर दिया। मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा बैक बाइटिंग की, बैक बिचिंग की मेरे पीछे, जो कि मुझे पता चला कि इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। कुछ लोगों ने मेरे नाम पे जगह जगह पे गंदगी फैलाई। और मतलब दुख की बात ये थी कि लोगों ने फैलाई तो फैलाई, लेकिन मतलब अच्छी भी बात है, दुख की बात ये है कि वो बातें मुझे पता चल गई कि किसने क्या क्या किया। तो उससे मैं थोड़ा सा अफेक्ट हो गई थी कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो घर पे ही बैठी हुई हूँ। क्योंकि आप लोग भी ब्लॉग पे देखते हो कि मैं घर पे ही बैठी हुई होती हूँ, किसी के मतलब काम पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती, कौन क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं मेरे से ऐसा क्या जेलसी हुआ कि लोगों ने ये गंदगी फैला दी मेरे बारे में, और मैं थोड़ा सा हिट हो गई थी। और उसके बाद फिर से मैं क्राई बेबी बन गई। एंड काइंड ऑफ डिप्रेशन वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि डिप्रेशन एक बहुत बड़ा वर्ड होता है। लेकिन मैं ऐसी हो गई थी कि मैं जगह जगह पे घर झाड़ू लगा रही हूँ तो रो रही हूँ, खाना खा रही हूँ तो रो रही हूँ। मतलब खाना मेरे गले से नहीं जा रहा था कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया कि लोगों ने मेरे बारे में इतना गंदगी फैला दी। तो फिर कुछ दिन तक ये गंदगी चली, और कुछ दिन ही मुझे भी हिट किए। उसके बाद मुझे अपनी दीदी ने बोला कि गंदगी फैलाने वाले के बारे में सोच के भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, और जो फैलाते हैं वो फैलाते ही रहेंगे, हमको उससे कभी भी मतलब ऐसे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और कुछ बातें ऐसे इतनी अच्छे से मेरी दीदी ने समझाई, और एक दीदी ने मुझे समझाई थी, तो वो बातें मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई और मैं ठीक हो गई। और वही मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ डेज था, जिसकी वजह से आई थिंक आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि फरवरी में मैंने ज़्यादा वीडियोस भी अपलोड नहीं किए हैं, क्योंकि बहुत ही मेरे लिए टफ था वो टाइम। फिर फरवरी ख़त्म हुआ, और फिर क्या हुआ कि मार्च में हम लोगों ने एंटर किया। धीरे धीरे राजा बड़ा होने लगा, और ये जो
राजा बड़ा होने लगा था उसके साथ साथ हमें बहुत कुछ सीखने मिला। मतलब प्रेगनेंसी के बारे में जैसे सीखी थी, अब मतलब राजा आने के बाद एक बच्चे के बारे में हमें सीखने को मिला। साथ में मैं लोरी गाना सीख गई कि लोरी गा मुझे अब मैं लोरी भी गा सकती हूँ, क्योंकि राजा को मैं सुला सकती हूँ। बच्चे पता है मैंने ये शायद अभी तक आप लोगों को नहीं बताया कि मैंने ज़िंदगी में न्यू बॉर्न बेबी देखा ही नहीं था। मतलब वो बेबी जो थोड़ा बड़ा हो गया है वैसा बेबी देखा था, लेकिन न्यू बॉर्न होते ही एक बच्चा कैसा दिखता है मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं था। जो वो मेरा राजा आई थिंक फर्स्ट बेबी था जिसको बॉर्न होते ही मैंने देखा और उसका पूरा जर्नी मैंने देखा था। मैं लोरी गाना सीख गई और इसके साथ मुझे पता चला आफ्टर प्रेगनेंसी डिप्रेशन के बारे में, जो कि एक बहुत ही ह्यूज टॉपिक है। लोगों को जानना चाहिए इस टॉपिक के बारे में। बहुत लोगों के लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आते हैं और शायद बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन क्या हुआ कि मेरे यूट्यूब ने मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया कि पता नहीं हमारे घर के सारे लोगों के फ़ोन पे ना यूट्यूब वाले इतना ज़्यादा ये टॉपिक्स मतलब हाईलाइट कर रहे थे, तो हमें बहुत कुछ जानने को मिला। तो आफ्टर प्रेगनेंसी डिप्रेशन एक जो चीज़ है और ये कितनी बड़ी चीज़ है, कैसे लोग गुजरते हैं, इसके बारे में मुझे पता चला। उसके बाद आई थिंक अप्रैल में ऐसा टाइम होगा, तो बिहू विहू गया। उसके बाद एक दिन एक इंसान ने मेरे साथ मतलब एक इंसान ने मेरे को मतलब पूरा दिन मतलब गंदा वाला एकदम चीट कर दिया। एक इंसान ने मतलब नो बॉयफ्रेंड, ओके, नो बॉयफ्रेंड, कोई एक मतलब इंसान किसी के साथ मेरा कुछ काम था और उन्होंने मुझे चीट कर दिया। तो उस दिन ना मैं बहुत दुखी हो गई। लोग मतलब अपने पावर का कैसे यूज़ करते हैं कि बहुत दुखी हो गई थी मैं। तो फिर आप लोगों के साथ मैं उस दिन व्लॉग भी की थी। एक्चुअली मैंने आप लोगों को तब नहीं बताया था, मुझे बहुत बुरा लगा था। तो लेकिन फिर भी मैं हार मानूंगी नहीं, ये मुझे पता था, क्योंकि फरवरी में ही मैंने अपना दिल वो पत्थर कर लिया था कि अभी मुझे कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट तो नहीं करेगा। तो उस दिन भी मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं किया था। थोड़ा सा मैं दुखी हो गई इसलिए कि लोग अपने अगर आपके पास भगवान ने आपको कुछ दिया है तो आप उसको लेके इतना ज़्यादा मत उड़ो कि भगवान भी आपसे वो छीनने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। मतलब ठीक समझ रहे हैं। तो वो हुआ। तो फिर इसके बाद ही मतलब 2023 एकदम रोलर कोस्टर के जैसा था, पता है कि बहुत कुछ हुआ गाइस। उसके बाद आया जून के महीना। जून के महीने में एक दिन अचानक से मेरी दीदी का सर फट गया, और वो भी मेरे ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था कि किसी का सर फटा हुआ मैं देख रही हूँ, और फिर उस सर को सिले हुए भी मैं देख रही हूँ। और सच्ची बताओ गाइस, जिन्होंने ये सब चीज़ें देखे होंगे उनको पता होगा ये एकदम भी इजी नहीं है किसी के सर फटे हुए देखना। फिर उसको कोई आप मतलब सामने खड़े हो, आपके सामने इधर पे कोई ऐसे सील रहा है, तो बहुत ही टफ, बहुत ही टफ मतलब देखना ये सब। तो मुझे वो भी एक्सपीरियंस 2023 में ही मिल गया। तो ये जो चीज़ें है कि मेरे साथ हुई, तो हाँ टफ था, लेकिन मैं गुजरी, ठीक है, मैं गुजरी इन चीज़ों से। तो जून का महीने में वो जो हुआ वो भी कुछ दिनों तक हिट करता रहा, क्योंकि ये थोड़ा काफ़ी था कि आप किसी को देख रहे हो कि किसी का स्टिचिंग चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही जून का महीना वैसे ख़त्म नहीं हुआ, वो शुरुआत में हुआ था। उसके बाद आया जून का 19 जून, जिसमें है मेरा बर्थडे। तो मेरे बर्थडे का दिन में ही इस साल राजा का राइस फीडिंग सेरेमनी भी हुआ था। तो फर्स्ट टाइम राजा ने अपना मेरा केक राजा के साथ मैं शेयर की थी, और राजा का मेरा बर्थडे भी स्पेशल बन गया था क्योंकि राजा का राइस फीडिंग सेरेमनी हुआ था, और उस दिन पे ही मेरा बर्थडे भी था। और हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से उस दिन को सेलिब्रेट किया था, आप लोगों को पता होगा मैंने शेयर किया था। तो वो हुआ, और फिर हम लोग ऐसे ही मतलब आगे बढ़े। और वो मेरा बर्थडे था कि राजा के साथ फर्स्ट बर्थडे था मेरा, तो से मतलब बहुत ज़्यादा खास तो था ही है कि नहीं बताओ। उसके बाद आई
अगस्त, और तब तक मैं पॉजिटिविटी का बाप बन चुकी थी, माँ बन चुकी थी। मुझे कोई हिला ही नहीं सकता किसी भी बात से। मैं ऐसे झट से वो बातें पूरा कर सकती हूँ, क्योंकि लोगों ने कितना गंदगी कर दी कि मुझे पत्थर बनना ही पड़ा। ठीक है, मैं पहले भी पत्थर ही थी वैसे, लेकिन बीच में थोड़ा सा मैं लाइट होने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया कि फिर से पत्थर बनना ही पड़ा। तो उसके बाद आया अगस्त के महीने। हाँ, अगस्त के महीने में इस बार मैंने ज़िंदगी में पहली बार रक्षाबंधन भी मनाया। मतलब सोचो 2023 में कितनी चीज़ें मैंने पहली बार की है। रक्षाबंधन भी मैंने अपने एंटायर लाइफ में फर्स्ट टाइम मनाया, अपना भैया बनाया। और फिर एक दिन हुआ मेरा एक हॉरर एक्सपीरियंस, तो उस बारे में मैं नहीं बताना चाहती, लेकिन हाँ मैं थोड़ा सा तो ऐसे डर गई थी। तो लेकिन मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में बताया है, आज भी यही बताऊंगी कि मुझे हमेशा से ये बात पता है कि मेरे आगे पीछे कोई ऐसा नहीं है कि कोई मुझे ऐसे हैंडल कर सके, कोई मेरे पीछे पीछे चल सके। दी जीजू है, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे चल नहीं सकते। वो है, वो मुझे हमेशा हेल्प करेंगे, लेकिन पीछे पीछे तो नहीं चल सकते। मेरी मम्मी को मैं हमेशा मेरे मतलब आगे पीछे लेके घूम नहीं सकती, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे पता है कि अकेले ही लड़ना है, तो डरना किस बात का है ना। तो वो हॉरर जो एक्सपीरियंस थोड़ा हुआ था मेरे साथ, वो मैंने कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद भुला दी। और मैंने आप लोगों को बोला भी था मेरे साथ हुआ है कुछ ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भुला दिया, क्योंकि हो सकता है वो नज़र का धोखा हो सकता है ना। तो वैसे ही सोच के मैंने भुला दिया। और उसके बाद आया कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी ऑल अबाउट 2023 के बारे में तब तक, क्योंकि इतना कुछ मेरे लाइफ में हुआ कि मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना ही चाहिए ऑल अबाउट 2023। फिर उसके बाद जो हुआ ना गाइस, बहुत अच्छा ही हुआ। हम लोगों ने राजा के साथ पहली बार दुर्गा पूजा मनाया, दिवाली मनाया, एवरीथिंग हम लोगों ने फर्स्ट मनाया। राजा के साथ एनिवर्सरी दी जीजू के एनिवर्सरी गया, वो भी हम लोगों ने फर्स्ट मनाया। तो ऐसे ही मेरा पूरा 2023 गया। और मैंने बोला था आप लोगों को लास्ट तक बता दूंगी कि मैंने अपने बातों पे अटल रही थी कि नहीं और अमल किया कि नहीं। तो मैंने वो दोनों ही किया, और आज तक मैं वही पॉजिटिविटी के साथ ही हूँ। मैं हर चीज़ को, हर अपॉर्चुनिटी को येस करती हूँ, जो भी अपॉर्चुनिटी हो मैं येस करती हूँ और उसको लेके ही आगे बढ़ रही हूँ। होप मैं 2024 तक और कुछ अच्छा कर सकूँ। 2024 का न्यू ईयर रिजोल्यूशन आई डोंट नो मैं क्या रखूँगी, तो वो सब तो मैं आगे आप लोगों को शेयर करती रहूँगी। ओ हाँ, एक बात तो रह ही गया, 2023 में ही मैंने डेली व्लॉगिंग शुरू कर दिया, और अभी आई थिंक 85-90 ऐसा कुछ होने वाला है वीडियोस मेरे कॉन्टीन्यूसली बनाते हुए। अक्टूबर से मैं कॉन्टीन्यूसली वीडियोस बना रही हूँ। तो आप लोग सोच सकते हो डेली व्लॉगिंग शुरू कर दिया, तो ये भी फर्स्ट टाइम ही किया अपने लाइफ में। तो बहुत कुछ चीज़ें इस ईयर में मैंने पहली बार किया, पहली बार शुरू किया, पहली बार ट्राई किया, और भगवान के दया से सब कुछ अच्छा जा रहा है। राजा के साथ हम लोग अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। धीरे धीरे राजा बातें करने लगा है। सिर्फ मौसी ही नहीं बोलता गाइस, बाकी सब बोलता है। हरी, अट्टा, पापा, माँ, बाबा, सब बोलता है, सिर्फ मौसी नहीं बोलता। आप लोग भगवान को प्रे करो कि जल्दी से मौसी भी बोल ही दे। तो ऐसे ही गया मेरा 2023। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, ऐसे तो मैं 20 मिनट्स में इतना ज़्यादा बहुत कुछ तो ऐड नहीं कर सकती, लेकिन मैं आप लोगों को जितना बता सकती थी बता दिया। थोड़ा आंखें इधर उधर हो रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा सा पॉइंट्स ऐसे देख रही थी कि कुछ छूता तो नहीं, तो कुछ नहीं छूता गाइस। तो मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया है। और पूरे ईयर के एंड में मैं आप लोगों को यही बता सकती हूँ, लोग आपके बारे में बहुत कुछ बातें करेंगे। तो जब लोग आपके बारे में बातें करते हैं, आपको यही पता करना है कि
आपने कुछ अच्छा किया है तभी लोगों की जल रही है और लोगों को जलने देना चाहिए। आप कुछ ना कुछ अच्छे करते जाओ, अपने काम पे मतलब रखो, अपने काम से मतलब रखो, दूसरों के काम पे मतलब ना रखो कि कौन क्या कर रहा है, क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, क्यों ज़रूरत, कोई ज़रूरत नहीं है। अपने काम पे ध्यान दो, अपने आप पे काम करो। कभी भी खुद को परफेक्ट नहीं समझना चाहिए। सोचो कि आप में अभी भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप में लाना ज़रूरी है और आप उस चीज़ों को लेके काम करना शुरू करो, ना कि कौन क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, कहाँ जा रहा है और उनके बारे में गंदगी फैलाने हैं। और कोई फैला भी रहा है, आपको ये बोलना है फैलाओ फैलाओ, क्योंकि वही लोग आपके पीछे बात करते हैं जिनके पास उतना हिम्मत नहीं होती कि वो आपके सामने आके बात कर सके। आप यही सोच के खुश हो जाओ कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपके सामने आके बात कर सके, वो आपके पीठ पीछे ही बात करते हैं। तो उनको बातें करने दिया जाए और अपनी लाइफ को शाइन किया जाए, जैसे कि अब मैं शाइन कर रही हूँ। सो मिलते हैं कल के व्लॉग पे। मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ, आप लोगों को पता होगा। जो अगर जिसने आज ये पहली बार मेरा वीडियो देखा है तो आप लोगों को मैं बता दूँ, मैं आसाम से हूँ, शिल्पा मेधी मेरा नाम है, आसाम गुवाहाटी में मैं रहती हूँ। और बाकी आप लोगों को कुछ पता करना है तो मेरे वीडियोस देखना पड़ेगा। हर दिन 7:30 को मेरा वीडियो अपलोड होता है और हर दिन कुछ अच्छा करने की ट्राई कर रही हूँ। होप आप लोग प्यार देंगे और कुछ नहीं गाइस। बाय बाय, सी यू सून, लव यू ऑल, बाय बाय।